अगर रीसेंट एंजियोप्लास्टी हुआ है, बाईपास हुआ है, तो एटलीस्ट 6 महीने तक डेंटल सर्जरीज अवॉइड करें। They have heart conditions, some are diabetic, kidney problems, so many issues. तो डॉक्टर और लॉयर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आपके टूथ में पेन है तो मेक श्योर दैट योर शुगर इज अंडर कंट्रोल। Or they're not aware. They go for the renal transplant, so their extra precaution has to be taken. Hello and welcome to our channel, Dental Talks with Dr. Snehal Dhattrat, proudly brought to you by My Oral Care Private Limited. Hi, I'm Christine Zedek and I'm so happy to be here and thank you for joining us. Every time we get you a topic that is of concern and interest so that we bring awareness and educate you on dental health. Today, we're going to dive into a very interesting conversation. It's about the dental treatment in medically compromised patients, something a lot of people don't really talk about. So, thank you for being here with us, Doctor. I'd like you to tell us more about this because I know for a fact there are patients or people at home, they have heart conditions, some are diabetic, kidney problems, so many issues, and yet either they know, they don't know about dental treatment during these situations. So, could you please elaborate on this for us? Yes, definitely. So dental treatments are we have to be very cautious about dental treatment in medically compromised patients. So there is a saying that you should not hide anything from lawyer and your doctor. सो डॉक्टर और लॉयर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, डेंटिस्ट शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इट्स अ बोथ साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स विजिट देयर डेंटिस्ट, दे शुड कैरी देयर मेडिकल रिपोर्ट फाइल विद देम कि उनको अब तक क्या क्या बीमारियां हैं, अभी कौन से मेडिसिन चालू है। डेंटिस्ट तो उनको पूछते ही है वाइल टेकिंग हिस्ट्री कि क्या क्या है, बट समटाइम्स पेशेंट टेंड टू फॉरगेट, वो भूल जाते हैं या कभी कुछ फियर होता है तो वो बताते नहीं हैं, एंड दैट लीड्स टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। सो जब पेशेंट को अंडरलाइंग कंडीशंस होते हैं, वी विल गो वन बाय वन, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कभी कार्डियक सर्जरी हुआ है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, अपार्ट फ्रॉम दैट थायराइड है, देन किडनी डिसीजेस होते हैं, डायलिसिस पे होते हैं पेशेंट की जहाँ बोथ किडनीज आर फेल एंड दे आर डूइंग डायलिसिस ट्वाइस थ्राइस अ वीक। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर कन्वर्जन्स, ब्रेन कन्वर्जन्स। सो ये सारे पेशेंट्स को एक लॉन्ग टर्म मेडिसिन चालू रहते हैं और उनका कंटिन्यू मॉनिटरिंग होता है उनके फिजिशियन से। सो ऐसे केसेस में जब आपको टूथ पेन होता है, सडन सेप्टिक हो जाता है और कभी कभी कुछ एक्सट्रैक्शन भी लग सकता है, सो डेंटिस्ट हैज़ टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन सच केसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो स्टेप वाइज दैट अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके टूथ में पेन है, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको लग रहा है, तो मेक श्योर दैट योर शुगर इज़ अंडर कंट्रोल। If it is not, then get the sugar checked. You have to get it controlled and then you should start with the dental procedures. Okay. And make sure that you will have a good antibiotic course of medicines while going through dental treatments. डेंटिस्ट आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली इन डायबिटीज़ पेशेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स डोंट टेक दोज मेडिसिन प्रॉपरली। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग इन डायबिटिक पेशेंट्स। सो जो भी आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो आपको प्रॉपरली सिंसियरली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुगर है और शुगर के केसेस में बैक्टीरियाज आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन। इट इज़ लाइक अ ओपन फील्ड फॉर देम टू इन्फेक्ट। And apart from that, in diabetic patients, if diabetes is very high, like 700, 600 के range में है, then you should take the insulin injections as well, prescribed by your treating physician. Right. Yeah. So high chances of sepsis and infection are there in diabetic patients. So make sure that your sugar is under control, and if it is not, get a proper treatment to get it controlled, and then only do the dental treatments. Then second underlying disease is cardiac surgeries. कार्डियक सर्जरीज में क्या होता है, वेदर इट इज़ एंजियोप्लास्टी और बाईपास, आपको एक लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनिंग मेडिसिन चालू होते हैं, लाइक इकोस्प्रिन, क्लोपिडोजिल,
तो इससे आपका ब्लड थिनिंग होते रहता है ताकि आपको वापस क्लॉट फॉर्म होके सेम कार्डियक अरेस्ट और बाकी चीज़ें ना हो, आपका एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल. सो ये ब्लड थिनिंग और डेंटल का क्या रिलेशन है? व्हेन वी एक्सट्रैक्ट एनी टूथ तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाता है, तो वो ब्लीडिंग के बाद वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन होके हीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो कार्डियक पेशेंट्स में ब्लड थिनिंग के मेडिसिन चालू रहते हैं, तो पोस्ट एक्सट्रैक्शन वहाँ ब्लीडिंग कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो वेन एवर यू हैव कार्डियक हिस्ट्री, आपको आपके कार्डियक सर्जन से, कार्डियक फिजिशियन से ब्लड थिनिंग मेडिसिन 3 से 4 दिन पहले एक तो वो बंद करते हैं, और अगर डोज हाई है तो वो आपका डोज कम कर देते हैं फॉर द sake of dental treatment. Once the treatment is completed, you can go back to your previous medications. Or else patient and dentist, they both land up in a trouble of controlling that excessive bleeding. अगर recent angioplasty हुआ है, bypass हुआ है, तो एटलीस्ट 6 महीने तक डेंटल सर्जरीज अवॉइड करें. बहुत ज़्यादा emergency हो, then only you should take a call for the dental treatment. And for that also there has to be a good conversation between treating cardiac physician for that patient and the dentist, so that keeps the patient in a safe zone. If you are hypertensive, अगर बीपी की बीमारी है तो आपका बीपी का दवाई का जो भी डोज है मॉर्निंग इवनिंग वो प्रॉपरली लेके ही आपको डेंटल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए. Apart from that, now there is another very common condition which we see is thyroid. So either there is hypothyroid or hyperthyroid. Hypothyroid में sometimes it is not that risky, but yes, in case of hyperthyroidism, injections जो हम देते हैं local anesthesia, तो कभी कभी patient को palpitation होता है. Oh. Yeah, so they may face some problems. So make sure that when you have hyperthyroidism, you will inform your dentist priorly, so he will make changes in a local anesthesia, which one to give, which is more safer in thyroid patients. So that way we can prevent multiple problems while and post treatment. Then the next condition is brain convulsions or brain stroke. ये patients में भी blood thinning के medicines काफ़ी दिनों तक चालू रहते हैं. सो ऐसे केसेस में भी आपको कुछ मेडिसिन्स ट्रीटमेंट के पहले बंद करने चाहिए या फिर उसका डोज कम कर देना चाहिए. उसमें भी आपका न्यूरोफिजिशियन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है. योर न्यूरोफिजिशियन and your dentist, they should be coordinated well. Then nowadays the renal failure has increased a lot. There Can are you repeat that? renal failures. Renal failures means आपके दोनों किडनीज खराब है. सो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, पेशेंट्स डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाते हैं. सो उस ट्रीटमेंट के दौरान नेफ्रोलॉजिस्ट का इन्वॉल्व होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पे भी थोड़ा ब्लीडिंग का एक इशू होता है. एंड अदर देन दैट वो ट्रीटमेंट डायलिसिस का जो उनका प्लान्ड विजिट होता है उसके बाद प्लान किया जाता है. सो वो कब प्लान करना है. देन देयर आर मल्टीपल मेडिकेशंस जो किडनी पेशेंट्स में नहीं चलते हैं. यू कैन नॉट गिव ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑल काइंड ऑफ पेन किलर्स टू दैट पेशेंट. तो नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही डेंटिस्ट ने उनको सूटेबल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देने चाहिए. सो कुछ मेडिसिन्स है जो एक्सक्लूसिवली रीनल फेलियर पेशेंट्स को ही दिए जाते हैं कि जो लेस हार्मफुल है उनके लिए. So I have something to ask you here. So sometimes patients don't know that there's this connection. So Yeah. like you said नेफ्रोलॉजिस्ट nephrologist, right? So किडनी के डॉक्टर. So he might just go to the dentist without thinking that he has to speak to his nephrologist, and the nephrologist will not know that he's going to the dentist. So this That's why- awareness, right? Because sometimes they think it's not connected. They have है to, ना? patient has to get both of them involved, and Right. even dentist should also take that call, that he should have a good communication with the treating doctor. Apart from that, now there is a, like the simplest way, the dentist can write down on his prescription paper that he needs his opinion and what sort of medications will suit to the patient whom he is getting treated for it. क्योंकि जब आपकी किडनीज का प्रॉब्लम है, आपकी पूरी ट्रीटमेंट, आपकी पूरी सेहत किडनी के डॉक्टर के हाथ में होती है. तो ही इज़ द राइट पर्सन टू गाइड हिम कि क्या इनको देना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता है.
This Right. goes on for years and years till the time renal transplant Correct. doesn't happen. Wow. That's fascinating. Ki, Even जिनको both kidneys failure है, later on if they receive a kidney and they go for the renal transplant, so their extra precaution has to be taken before transplant. Also it is very important कि आपके सारे दांतों का क्लीनिंग हो जाए, मुंह में कहीं सेप्टिक ना हो, मुंह में कोई डिकेड टीथ ना हो, क्योंकि पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट आपको बहुत ज़्यादा वो पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, कि उसको इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज पेशेंट्स आर ऑलरेडी ऑन टू इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो उनका इम्यूनिटी लो हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कि पेशेंट को बचाया जाता है कि कोई भी इन्फेक्शन रिलेटेड चीज़ें उसके मुंह में ना जाए, और जो एग्जिस्टिंग है वो भी पहले ही ट्रांसप्लांट की क्लियर किया जाए। got it. You even mentioned hypertension. यस। So that also falls in this category. No, hypertension is BP, blood pressure. Ah, okay. Blood pressure. So blood They already pressure, are on certain they are on certain medication. medication. But what happens in dental treatment, we give local anesthesia. So local anesthesia have few agents which might increase blood pressure. Like adrenaline is a part of local anesthesia. So that again tend to increase blood pressure. So it is always preferable that you should take the medication before for hypertension and then visit the Dental. dentist. Wow. Yeah. But So- the main concern for the entire today's episode is that you should not hide your medical history from your dentist. Right, right. So interesting. People take it very lightly. Yeah. Or they're not aware. Maybe I feel that's also a case. they feel it's a, they take it lightly कि दांत ही तो है, क्या होगा. Like I said, no, they don't even know there's a connection. Ki yahan and other organs and I have already faced this situation. Rather, I have treated one of my female patients. Her son was working in our hospital only. Like that Okay. was a corporate Yeah. hospital, so he is one of the staff. And he got his mother for routine scaling, Okay. cleanup. Still, we ask any medical history, any medication, and son said it's just a dental cleaning. So he said, no, no, nothing. But the moment I did cleaning of her teeth, scaling, Right. she started bleeding like anything. right. Then I again asked her कि there is something wrong. Then that son said कि हाँ, इनको ना 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुआ था, उनको ब्लड थिनिंग के टैबलेट्स चालू है. So it took almost 4 hours for all of us. It was total hustle कि उनका ब्लीडिंग कंट्रोल करने को. Then विटामिन के इंजेक्शन देने पड़े, टॉपिकल एप्लीकेशन करना पड़ा. The My everything gosh. goes in under stress. So if he would have informed this prior, we would have taken a different precautionary yeah, measures. precaution, yeah. Yes. So whoever it is always important that you should inform everything. Thank you so much for that detailed explanation. Yes. Wow. So I hope that the information shared today has made a huge difference to your awareness for what you need to do in medically compromised patients when it comes to especially their dental health. Because this is something, like I said, some people are aware or they just don't take it seriously. But this is why we are here. Please do like, share, subscribe, and especially share this video where you feel people need this knowledge to move forward with their decisions when it comes to their dental health. All right, so thank you so much for being with us and continue your support. We truly appreciate it. And, Doctor, any last words of wisdom from you? So always remember that as we rightly say every time, prevention is always better than cure. It suits here very well, because if you give a clear history to your dentist, you can prevent multiple complications post treatment.